जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की पूजा की विधि के बारे में। अमावस्या हर महीने पड़ती है, लेकिन कुछ अमावस्या तिथि साल भर में बहुत ही खास मानी जाती है, सबसे विशेष मानी जाती है। जैसे कि पितरपक्ष की अमावस्या होती है, सोमवती अमावस्या होती है, या फिर मौनी अमावस्या होती है। जो कि माघ महीने अमावस्या होती है, उसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। सनातन धर्म में माघ के महीने को महात्माओं का, साधु संतों का महीना माना जाता है, जो कि बहुत ही पवित्र और पुण्य फलदायी होते हैं। यह महीना पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में द्वापर युग का भी आरंभ माना जाता है। इसलिए माघ महीने की अमावस्या का हमारे धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य हमें प्राप्त होती है, और इस दिन गंगा जी समेत अन्य जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उन सभी में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। मौनी अमावस्या, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन मौन रहना चाहिए। मौन आप चाहे तो संकल्प के अनुसार पूरा दिन रह सकते हैं, या फिर जब तक सुबह का पूजा पाठ का स्नान दान न हो जाए तब तक भी आप मौन रहने का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने दिन भर मौन रहने का संकल्प लिया है, बीच में आप किसी कारणवश बोल गए, आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, तो ऐसे में यह व्रत खंडित माना जाता है। अगर आप कामकाजी हैं, आपके लिए पूरा दिन मौन रहना संभव ना हो, तो आप केवल सुबह की पूजा तक मौन रहने का संकल्प ले सकते हैं। इस दिन जो भी पूजा पाठ होता है, जो भी मंत्रों का जाप होता है, वो मन ही मन करना होता है। अमावस्या तिथि पर तुलसी जी और पीपल के पेड़ों की पूजा करके 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में साक्षात पितृ देवताओं का वास होता है। इसके अलावा तुलसी जी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए इस पवित्र पौधों की पूजा अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद गाय के दूध की खीर जरूर बनानी चाहिए, जिसका भोग आपको पितृ देवता को अर्पित करना होता है और भगवान को भी अर्पित करना होता है। इस दिन मंत्र जाप का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है, और रात में दीपदान भी अवश्य रूप से करना चाहिए। इस दिन मौन रहकर जो नियम पालन है, वो बहुत ज्यादा शुभ लाभ व्यक्ति को देते हैं। इस दिन जूते, चप्पल, छतरी, फिर तिलों का दान करना, तेल का दान करना बहुत ही विशेष होता है। जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, उसे आज के दिन सिर्फ सफेद चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि चावल की खीर, दूध, बतासे, दही, सफेद वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। अगर अमावस्या के दिन आप पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान करें। जिन्हें बहुत ज्यादा शत्रु परेशान करते हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो, या फिर समाज में मान सम्मान नहीं मिलता हो, तो उन्हें आज के दिन एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें, और एक लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसमें काले तिल और पूसा डालकर अपने पितरों को भी समर्पित करें। इसके बाद आप पूजा की तैयारी करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर यदि मौन रहने का संकल्प लेना चाहते हैं तो मौन रहने का संकल्प लें, और सुबह की पूजा करें। और सुबह यदि आप पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें, सूर्योदय के बाद ही आपको पीपल की पूजा करनी है, और सूर्योदय के बाद ही पीपल में जल भी चढ़ाना है। पीपल के आसपास आपको साफ सफाई करने के बाद जल चढ़ाना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता है, केवल दीपक जलाया जाता है। अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य किया जाता है। पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं। हर गृहस्थ का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पितरों को आज के दिन तृप्त करे। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म किए ही जाते हैं, लेकिन खास तौर पर ऐसे लोग जिनके घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, अशांति बनी रहती हो, बीमारियां, रोग, दुख, शोक आदि परेशान करते हो, उन्हें हर अमावस्या तिथि को दोपहर में शुभ मुहूर्त में पितरों के निमित्त जो भी भोजन व्यंजन आदि है, सात्विक भोजन, वह बनाकर पितरों के निमित्त रखना चाहिए, और काले तिल आदि से हवन भी करना चाहिए। सुबह आप जो भी भोजन बनाएं उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखें। चींटियों को आटा, शक्कर, कुत्ते को दूध, यह काम आपको अमावस्या के दिन नियम से करनी चाहिए। और कौवों को रूप में हमारे पितर धरती पर आते हैं, ऐसा सदियों से परंपरा चली आ रही है।
ऐसा सदियों से विश्वास है कि कौओं के लिए भी छत पर आप भोजन का एक हिस्सा और पानी अवश्य रखें। सुबह पूजा करते समय आप अपने पितरों का ध्यान करें। ओम पितृ देवताभ्य नमः के अलावा ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। जितने भी आपके आराध्य देवी देवता हैं उनका पूजन करना चाहिए और ध्यान रखें इस दिन केवल और केवल सात्विक भोजन ही घर में बनाना चाहिए। दिन भर उपवास यदि रख रहे हैं तो उपवास रखें। जो लोग उपवास नहीं भी रख रहे हैं इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन इस दिन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को शाम के समय एक बार फिर से पूजा करनी चाहिए। शाम के समय पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए और कोई भी फल, मिठाई या खीर आदि आप पीपल के जड़ में रखें। कच्चा सूत या कलावा पीपल में बांधें, जिसे 5, 7, 11, 21 या 108 बार आप बांध सकते हैं और इनकी परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद आप अपने द्वारा जो भी पूजा पाठ आपने की है उन्हें स्वीकार करने का आग्रह करें। कोई भूल चूक अगर आपसे हो तो उसके लिए भी आप क्षमा याचना करें। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, यानी जो सिंगल बत्ती या दिया है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अपने पितरों की याद में एक दिया अवश्य जलाएं। अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी जी भी धरती पर विचरण करती हैं। तो ऐसे में उत्तर दिशा, जो कि माँ लक्ष्मी जी की दिशा मानी गई है, उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करके, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करके एक दिया उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भी आपको जलाना चाहिए। अगर आपको अमावस्या के दिन नीलकंठ पंछी के दर्शन हो जाएं तो यह और भी शुभ माना जाता है। नीलकंठ पंछी जब भी आपको दिखाई दे तो आपको अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराना चाहिए ताकि जल्द से जल्द आपकी मनोकामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो सके। क्योंकि नीलकंठ भगवान शिव का ही एक नाम है और नीलकंठ पक्षी को महादेव जी का अंश माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन जल का घड़ा दान करने से जीवन में शांति और पुण्य बढ़ता है। आप इस दिन तांबे या फिर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर किसी योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं। इस दिन कंबल, जूते भी दान कर सकते हैं। हिंदू धर्म में जो है गाय का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसे में आप अमावस्या के दिन किसी गौशाला या ब्राह्मण को गाय का दान करें। अगर आप गाय का दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गौशाला में गाय को हरा चारा आदि आप खिला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने हाथ में दक्षिणावर्ती शंख धारण करते हैं और शंख को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में उपयोगी किया जाता है। शंख की ध्वनि की शक्ति का प्रतीक माना जाता है और शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में बहुत मदद करती है। तो मौनी अमावस्या के दिन दक्षिणावर्ती शंख बजाने से पापों के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है और ऐसा करने से धन लाभ भी होता है। शंख की ध्वनि मन को शांत करती है, सुख शांति प्रदान करती है। इन सब के अलावा मौनी अमावस्या के दिन आपको अमावस माता के नाम से समर्पित कथा का श्रवण भी करना चाहिए। जो भक्त व्रत रखते हैं उन्हें तो कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन जो लोग किसी कारण से व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं उन्हें सुबह या शाम अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कथा का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन आप दक्षिणा रखकर कुछ न कुछ दान सामग्री किसी योग्य सुपात्र को ही दान में दें। अगर आप किसी कारण से सुबह या शाम या अभिजीत मुहूर्त में दक्षिणा या दान नहीं दे पाते हैं तो जो दान की सामग्री है आप उसे उठाकर रख सकते हैं और फिर समय आने पर अगले 1 या 2 दिन के अंदर उस दान की सामग्री को दान में भिजवा सकते हैं। दान में निकाली गई जो भी सामग्री उसे ज़्यादा दिनों तक घर में रखने पर उसे नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। इसलिए दान हमेशा जल्दी और सही समय पर ही देना चाहिए, किसी सुपात्र को ही देना चाहिए और दान इस तरह से करना चाहिए कि स्वयं लेने वाले व्यक्ति को भी पता न चले। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।